माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आईपी 2022 रिलीज हो चुका है। आईपी 2022 1 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया है और ये रिलीज किया गया है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर के। इनके प्रेजेंस में, इनके चेयरपर्सन में ये आईपी 2022 रिलीज किया गया, जिसका हम सब लोगों को इंतजार था कि 9th एडिशन ऑफ आईपी कब पब्लिश होगा। तो 9th एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश रिलीज हो चुका है जुलाई में और इफेक्टिव होगा 1 दिसंबर 2022 से। यानी अब तक टोटल 8 एडिशन पब्लिश हो चुके थे, अब ये 9वां एडिशन है। तो हम लोगों को आईपी का एडिशन याद होना चाहिए कि टोटल कितने आईपी एडिशन पब्लिश हुए हैं। इसको देखें, टोटल 9 एडिशन आईपी के पब्लिश हो चुके हैं और ये 9 एडिशन आईपी का हमें याद होना चाहिए फिंगर पे। तो फर्स्ट एडिशन कब आया? 1955, सेकेंड एडिशन आया 66, थर्ड आया हम लोग का 85 में, फोर्थ आया 1996 में। 1996 के बाद फिर हमारा जो 5वां एडिशन आया वो कब आया? 2007 में, छठा आया 2010, 7वां आया हमारा 2014 और 8वां आया 2018 और 9वां जो रिलीज हो रहा है दैट इज 2022। तो अगर आप देखें बिफोर 2010 जो आईपी के पब्लिशिंग का जो ईयर गैप था वो कोई फिक्स नहीं था, लेकिन 2010 के बाद देखें, 2010 के बाद जो आईपी पब्लिश हुई 2014 और 14 के बाद फिर 18 और 18 के बाद 2022। तो एक गैप 4 ईयर का देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आईपी 2022 रिलीज हो चुका है। एक ये भी है कि इस आईपी 2022 की सबसे अच्छी बात है कि 4 कंट्री ने इस आईपी को एक्सेप्ट किया है, अफगानिस्तान, घाना, नेपाल एंड मॉरिशस। ये बड़ी प्राइड मूवमेंट हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि 4 कंट्री ने आईपी को एक्सेप्ट किया है। और टोटल देखा जाए तो 92 मोनोग्राफ्स इस बार आईपी में ऐड किए गए हैं। और वो क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, डिलीट की गई हैं, अब हम लोग अभी इसको नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। और इसका जो आईपी का जो रिलीज है उसको अगर आपको देखना है तो ipc.gov.in पे जाके आप इसको देख सकते हैं। वहाँ से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आइए देखते हैं आईपी 2022 में क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। तो देखा जाए इंडियन फार्माकोपिया 2022 पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो आईपीसी द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्टर 23, राजनगर, गाजियाबाद। यानी जो आईपीसी है, जो आईपी का हेडक्वार्टर है, जो ऑफिस है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो इफेक्टिव डेट है वो 1 दिसंबर 2022 टेंटेटिव, यानी आईपी रिलीज हो चुकी है लेकिन इफेक्टिव होगा ये 1 दिसंबर 2022। साइलेंट फीचर देखा जाए क्या क्या इसमें साइलेंट फीचर है। तो इसमें जो साइलेंट फीचर दिया गया है इसमें सबसे पहला लिखा गया कि जो मोनोग्राफ है यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल 92 मोनोग्राफ्स ऐड किए गए हैं। उस 92 मोनोग्राफ्स में देखा जाए क्या क्या चीज़ें हैं कि जो पहली चीज़ यहाँ पे लिखी गई 27 एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड 33 जो है आपका वो क्या है? डोजेस फॉर्म यानी केमिकल्स। और दोनों को जब एडअप करेंगे तो ये हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्या ऐड किया गया? विटामिन मिनरल्स ऐड किए गए हैं 21। हर्बल एंड हर्बल प्रोडक्ट्स 2 ऐड किए गए हैं। वैक्सीन एंड इम्यूनिसेरा फॉर द ह्यूमन यूज 4 ऐड किए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल डेराइव्ड थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स ये 3 ऐड किए गए हैं। ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट 2 ऐड किए गए हैं। और एक लास्ट में देखा जाए तो जनरल चैप्टर यानी कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं। वो जनरल चैप्टर कितने हो गए? 12 जनरल चैप्टर्स ऐड किए गए। तो ये आईपी 2022 की साइलेंट फीचर है जिसमें मोनोग्राफ 92 ऐड किए गए हैं। तो अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो कमिंग एग्जामिनेशन होगा, इसके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आईपी 2018 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था, अब आईपी 2022 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि जो नए मोनोग्राफ्स ऐड किए गए हैं वो 92 और जनरल चैप्टर ऐड किए गए हैं 12। अब यहाँ पे जो एडिशन किया गया है केमिकल्स का, यहाँ पे देखें केमिकल्स का एडिशन है। टोटल 60 चीज आपको दिख रही है 60। अब यहाँ पे 60 इसलिए ऐड किया गया है कि जो ऊपर जो आपने देखा 27 एपीआई और 33 डोजेस फॉर्म दोनों को ऐड करेंगे तो 60 होगा। तो यहाँ पे 60 केमिकल्स के बारे में दिया गया है।
तो यहाँ पे जैसे देखें डाइक्लोफेनेक पोटेशियम टैबलेट, यानी जो टैबलेट है डोजेस फॉर्म में, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम एपीआई है, तो दोनों को ऐड करके दिया गया 60। इसी तरह से देखा जाए जो सेकंड विटामिन मिनरल्स एंड अमीनो एसिड फैटी एसिड से जो 21 ऐड किए गए थे वो उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जैसे ऑयल सॉल्युबल विटामिन कैप्सूल, वाटर सॉल्युबल विटामिन टैबलेट्स, तो यहाँ पे ये 21 ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखा जाए हर्बल प्रोडक्ट जो 2 ऐड किए गए हैं, उनमें जो 2 हर्बल प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हैं चित्रक एंड सिरस, ये 2 हर्बल प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट वैक्सीन और इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज में 4 जो ऐड किए गए हैं वो डिप्थीरिया, टिटनेस, और ये यहाँ पे आपको लिस्टिंग मिलेगी, ये सारी चीजें ऐड की गई हैं। ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो ऐड किए गए हैं, जो एंटी डी ब्लेंड IgM प्लस IgG मोनोक्लोनल रिएजेंट और एंटी DIgG मोनोक्लोनल रिएजेंट्स ऐड किए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल डिराइव प्रोडक्ट्स 3 ऐड किए गए हैं। न्यू जनरल चैप्टर जो मैंने कहा 12 ऐड किए गए हैं, वो जो न्यू जनरल चैप्टर्स देखें वो 12 जो ऐड किए गए हैं, इसमें ये 12 चैप्टर्स टोटल आपको मिलेंगे। और इसमें देखें जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऐड किया गया, अप्रोचेस टू अल्टरनेटिव माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स ऐड किया गया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसे ऐड किया गया, ठीक। इसी तरह से ऐसे ऑफ कैल्शियम पेंटोथेनेट ऐड किया गया, रमन स्पेक्ट्रो ऐड किया गया, यहाँ पे लास्ट देखें एलिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऐड की गई। तो ये टोटल 12 चैप्टर्स और ऐड किए गए हैं जो प्रीवियस 2018 से पहले फार्माकोपिया में मेंशन नहीं था, ठीक। अब इसके बाद कुछ अपग्रेडेशन भी किया गया, वो अपग्रेडेशन क्या है वो देखा जाए। कुछ अपग्रेड भी किए गए हैं, अपग्रेड क्या क्या चीजें की गई वो देखी जाए। तो अपग्रेडेशन में देखा जाए कि जनरल नोटिस अपग्रेड की गई है, यहाँ पे देखा जनरल नोटिस अपग्रेड की गई, राउंडिंग रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट, ये इस पे काम किया गया है। जनरल चैप्टर्स जो थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, जैसे एसे ऑफ ऑक्सीजन है, इसी तरह से यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है और वो मॉडिफिकेशन को यहाँ पे क्या कहा गया, अपग्रेडेशन, ठीक। नेक्स्ट देखा जाए जनरल मोनोग्राफ्स में कुछ यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। केमिकल मोनोग्राफ में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ अपडेट किए गए हैं, कुछ अपग्रेडेशन किए गए हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है। तो यहाँ पे कुछ ये जो केमिकल की लिस्ट दी गई है टोटल, अगर आप केमिकल की लिस्ट देखें यहाँ पे तो बी लिस्ट है ये 265 केमिकल, यानी 265 केमिकल में अपग्रेडेशन किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया केमिकल्स में, ठीक, जिसमें आपका एपीआई भी आ जाएगा और डोजेस फॉर्म भी आ जाएंगे, ठीक। उसी तरह से सेकंड देखा जाए विटामिन मिनरल्स एंड अमीनो एसिड फैटी एसिड में यहाँ पे देखें 17 जो यहाँ पे मेंशन किया गया, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड में मॉडिफिकेशन किया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन में मॉडिफिकेशन, पूरी लिस्ट आपको मिलेगी कि किन किन विटामिन मिनरल्स में मॉडिफिकेशन किया गया। उसी तरह से फाइटो फार्मास्यूटिकल्स में भी मॉडिफिकेशन किए गए हैं। अब देखा जाए चेंज ऑफ टाइटिल, कुछ टाइटिल में भी चेंज किए गए हैं। यहाँ पे देखिए एक टाइटिल चेंज किया गया, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको रिप्लेस कर दिया गया इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी मास को हटा के यहाँ पे प्लाज्मा ऐड कर दिया गया। तो ये एक टाइटल में चेंज किया गया है। एसे ऑफ ह्यूमन एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन मेथड, और यहाँ पे कर दिया गया एसे ऑफ ह्यूमन एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन। तो ये यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे जो मेथड ए लिखा था वो मेथड ए हटा दिया गया है। तो ये चीजें आपके चेंजेस किए गए हैं, टाइटल में भी चेंज किया गया है, अपग्रेडेशन भी किया गया, टाइटल में भी चेंज किया गया। अब एक नेक्स्ट चीज और ऐड की गई, वो देखा जाए क्या है वो चीज कही गई, मोनोग्राफ री अरेंज किए गए अंडर न्यू कैटेगरी। कुछ मोनोग्राफ्स को कैटेगरी में चेंज किया गया, फ्रॉम केमिकल्स टू विटामिन मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स, यानी कुछ केमिकल्स जो थे जो केमिकल के अंडर में आते थे लेकिन एक्चुअली वो थे विटामिन या मिनरल या अमीनो एसिड, तो अब उनको केमिकल से कहाँ लेके आया गया, विटामिन में लेके आया गया, मिनरल्स में लेके आया गया, अमीनो एसिड्स में लेके आया गया, ठीक है। तो ये इनकी पोजीशन चेंज की, जैसे देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, तो एस्कॉर्बिक एसिड पहले केमिकल्स में था, अब ये कहाँ पे आ गया, विटामिन मिनरल्स वाले सिस्टम में आ गया। एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन है। इसी तरह से यहाँ पे जो भी लिस्टिंग आपको मिलेगी वो सारी लिस्टिंग या तो विटामिन होंगे, या तो मिनरल्स होंगे, या तो अमीनो एसिड, या तो फैटी एसिड, ठीक है। जैसे फेरस फ्यूमेरेट है, फेरस फ्यूमेरेट टैबलेट्स है, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट्स है। तो इनको पहले केमिकल की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब इनको चेंज करके लाया गया विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड कैटेगरी में।
अब एक मॉडिफिकेशन और क्या, फ्रॉम हर्बल एंड हर्बल प्रोडक्ट टू फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। अब हर्बल एंड हर्बल प्रोडक्ट की जगह अब जो आपको नाम मिलेगा वो मिलेगा फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। पहले हर्बल एंड हर्बल प्रोडक्ट्स था, अब उसका नाम चेंज करके कर दिया गया फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। ये चीजें ऐड की गई हैं। ओमिशन, हटाया क्या गया वो देखा जाए, हटा क्या दिया गया, वो हटाया गया है 2.8.3 एसे ऑफ ह्यूमन एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन मेथड बी एंड सी। तो देखा वहाँ चेंज ऑफ टाइटल भी किया गया था, मेथड ए को हटा के फिर मेथड ए हटा दिया गया था। अब यहाँ पे बी सी मेथड रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये चैप्टर हटा दिया गया, मेथड ऑफ जो मेथड था एसे ऑफ ह्यूमन एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन मेथड बी एंड सी को हटा दिया गया और मेथड ए का नाम क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। तो ये ओमिशन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। मोनोग्राफ ओमिटेड, कुछ मोनोग्राफ्स हटाए गए हैं, वो देखा जाए मोनोग्राफ्स क्या क्या हटाए गए हैं। ये दो आपके ड्रग्स हैं जिनके मोनोग्राफ्स क्या किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो आईपी ये थे साइलेंट फीचर आईपी 2022 के। तो क्या क्या याद रखना है इसमें, याद रखने वाली चीज है कि टोटल अब 9 एडिशन आपके, टोटल 9th एडिशन हो गया, 9वां एडिशन है। टोटल 8 एडिशन आईपी के पब्लिश हो चुके हैं। ये 9वां एडिशन है जो 1 जुलाई कितना 2022 को रिलीज किया गया और इफेक्टिव होगा 1 दिसंबर 2022 में भी एक टेंटेटिव डेट दिखा गया है कि 1 दिसंबर 2022 से इफेक्टिव हो जाएगा। जो याद रखने वाली बात है कि टोटल 92 मोनोग्राफ्स इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें 60 क्या है, केमिकल्स हैं, जिसमें आपके एपीआई और डोजेस फॉर्म आएंगे। विटामिन देखा जाए तो 21 इसमें विटामिन आपको मिलेंगे। ठीक, इसमें देखा जाए जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो 3 आपको मिलेंगे। जो ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, वो आपको कितने थे, 2। और हर्बल से रिलेटेड देखा जाए तो कितने थे, 2, जिसमें 2 हर्बल प्रोडक्ट ऐड किए गए थे। और वैक्सीन अगर देखा जाए कितना था, तो वैक्सीन टोटल 4 इसमें ऐड किए गए थे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या कैटेगरीज में ऐड किए गए। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी चैप्टर, इसमें चैप्टर ऐड किए गए हैं और टोटल कितने चैप्टर ऐड किए गए, 12 चैप्टर ऐड किए गए। अब एक बात की जाए ओमिशन की, क्या क्या चीजें इसमें हटाई गई हैं। तो हटाने के लिए भी थोड़ा सा हमको याद होना चाहिए। अपग्रेडेशन तो सारी चीजों में, अपग्रेडेशन में जितने कैटेगरी हैं सबको अपग्रेड किया गया है। और अपग्रेड में हर्बल प्रोडक्ट्स का नाम क्या रख दिया गया, फाइटो फार्मास्यूटिकल्स रख दिया गया। अब जो एक चीज ओमिशन की गई, जो हटा दी गई, एक तो ऐसे हटाया गया, ऐसे हटाया गया जो एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन का था, मेथड बी और सी को क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक, और एक ड्रग है लोरकासेरिन, ये ड्रग एपीआई और इसका डोजेस फॉर्म भी हटा दिया गया। ये जो ड्रग है ये वेट लॉस मैनेजमेंट में यूज किया जाता था, वेट को कम करता था, वेट लॉस करता था। इस ड्रग को ओमिट कर दिया गया, इस ड्रग को हटा दिया गया। तो ये ऑल अबाउट था आईपी 2022 का, जो आपको अब आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको आना चाहिए। ये चीजें आपको आनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप एज अ फार्मासिस्ट जब भी फार्माकोपिया रिलीज हो, जब भी कोई नए एडिशन की फार्माकोपिया जिसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, वो आपको आना चाहिए। थैंक यू।